अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की क़यादत तो मुश्किल में है ही, लेकिन पीटीआई का जो टाइगर फोर्स इमरान खान ने कायम किया था उसका भी घेरा तंग होने लगा है। और पीटीआई के इमरान खान के या बन्नी गाला के जो मुलाजमीन हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग होने लगा है। इस्लामाबाद पुलिस बन्नी गाला के मुलाजमीन के हवाले से तशवीश में है, फ़िक्रमंद है कि मुलाजमीन कितने हैं बन्नी गाला में इमरान खान के घर पर, और कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ के हैं, उनका जो डेटा है, तफसीलात है उनकी, वो बन्नी गाला देने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ ये जारी किया है। इसके अलावा जो टाइगर फोर्स है उसके ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त गई है कि टाइगर फोर्स को तनख्वाहें दी जा रही थी और अभी भी तनख्वाहें दी जा रही हैं। टाइगर फोर्स को मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, बगावत करने के लिए और इदारों के साथ महाज़ाराई के लिए, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसकी तहकीकात कराई जाए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त गई है। और इसी तरह पीटीआई की जो क़यादत है वो दिन में दो दो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। इमरान खान हैं, शेख रशीद अहमद हैं, शहरयार आफरीदी हैं, फवाद चौधरी हैं, वज़ीर आला KPK महमूद ख़ान है, वो भी इस्लामाबाद से जो है अदालतों से रुजू कर रही हैं और ज़मानतें ले रही हैं। ये अबूरी ज़मानतें हैं, वक्ती ज़मानतें हैं, इनको फिर तोसी भी मिल रही है। इमरान खान भी ज़मानत पर हैं। कोई 25 से ज़ायद मुकदमात हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ थानों पे इमरान खान समेत पीटीआई की क़यादत के ख़िलाफ़ 25 मई का जो तोड़ फोड़ और हंगामा आराई का जो लॉन्ग मार्च था या धरना जो देने आए थे, उसमें जो नुकसानात हुए, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ की गई, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, सिक्योरिटी इदारों पर, पुलिस पर, FC पर, रेंजर्स पर हमले किए गए, ज़ख्मी किया गया, उनको पथराव किया गया, आग लगाई गई दरख्तों को, मेट्रो स्टेशन को, गाड़ियों को। तो इसका जो मुकदमात हुए हैं मुख्तलिफ़ थानों में। फिर इमरान खान जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रही हैं कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम होगा, पाक फ़ौज तबाह हो जाएगी, एटमी असासे तबाह हो जाएंगे। इसके ख़िलाफ़ भी, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी मुकदमात की तैयारियां हो रही हैं, डिस्कशन की जा रही है, गौर किया जा रहा है। तो आज शेख रशीद अहमद जो हैं वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने ज़मानत करवा लिया। आज 2 अदालतों में पेश हुए हैं शेख रशीद अहमद और इनके साथ हैं शहरयार आफरीदी और खुरम नवाज़ हैं। इन्होंने आज ज़मानतें अपनी करवा ली हैं, अबूरी ज़मानतें, लेकिन ये अबूरी ज़मानतें हैं, मुकदमा अभी चल रहा है। मैं पहले अदालत का आपके साथ शेयर करूं कि जो शेख साहब जो हैं अदालत में गए हैं और अदालत से ज़मानत इन्होंने करवा ली है। लेकिन चलें, पहले मैं आपको बन्नी गाला के मुलाजमीन की लिस्ट बताता हूं जो तफसीलात पुलिस ने मांगी है, जो नहीं दी जा रही। पुलिस ने, इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के जो PRO हैं, इन्होंने ये जारी किया है कि कैपिटल पुलिस को बन्नी गाला हाउस में तैनात मुलाजमीन की लिस्ट अभी तक फ़राहम नहीं की गई। मुलाजमीन की लिस्ट देने के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान से मुतअद्दिद बार दरख्वास्त की है। इमरान खान से फ़हरिस्त मांगी जा रही है कि आपके पास मुलाजमीन कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनके कवायफ आप दे दें ताकि उनके बारे में तफ्तीश की जा सके कि ये कौन लोग हैं। कहीं जो है दहशतगर्द तो नहीं है, लड़ाकू तो नहीं है, जंगजू तो नहीं है, पुरअमन लोग हैं, कोई क्रिमिनल लोग तो नहीं है, यही पूछना है। लेकिन उनको नहीं दी जा रही पुलिस को लिस्ट, और बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बन्नी गाला हाउस में काम करने वाले मुलाजमीन की शनाख्त एक चैलेंज बना हुआ है। जब तक मुलाजमीन की मुकम्मल लिस्ट फ़राहम नहीं की जाती,
इनका बैकग्राउंड मालूम नहीं किया जा सकता। ये पुलिस ने जारी किया है। एक शख्स को गिरफ़्तार भी बनी गाला से किया गया है जासूसी के इल्ज़ाम में कि ये जासूसी करने आया था। ज़ाहिर है बनी गाला में तो इमरान खान की जासूसी करने आएगा, और उसको गिरफ़्तार किया गया है। एक निजी टीवी के रिपोर्टर ने उस शख्स को पुलिस के हवाले किया है, और पुलिस के हवाले किया गया जो शख्स है वो ठीक तरह से बोल भी नहीं पा रहा, बात नहीं कर सकता। इस वजह से उस शख्स की अभी तक शनाख्त भी नहीं की गई। उस शख्स को, गिरफ़्तार शख्स को जिस्मानी और दिमागी हालत जानने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक उस शख्स को जो गिरफ़्तार किया गया है कल से बन्नी गाला में गिरफ़्तार करके रखा गया था। अब बन्नी गाला में गिरफ़्तार करके रखा गया था। इस केस में निजी टीवी रिपोर्टर की तरफ से कोई शवाहिद या तफसीलात फराहम अभी तक नहीं की गई कि ये शख्स कौन है, वाकई जासूसी करने आए थे या मजजूब है या पागल है। तो उसके बारे में भी अभी तक कोई तफसीलात उस सहाफ़ी के पास भी नहीं है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द असल हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा, ये इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है। अच्छा जी, इसके अलावा जो आज दरख्वास्त गई है सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई का जो टाइगर फोर्स है, एक तो मुलाजमीन का मैंने बता दिया कि मुलाजमीन को का घेरा तंग होने लगा है। बन्नी गाला के मुलाजमीन को इस्लामाबाद पुलिस उनकी फ़हरिस्त मांग रही है। दूसरा, जो टाइगर फोर्स है उसके ख़िलाफ़ और लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गई है सुप्रीम कोर्ट में, और रजिस्ट्रार ऑफ़िस की जो एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफ़िस के, उसके ख़िलाफ़ चैम्बर अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। रजिस्ट्रार ऑफ़िस का, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि रजिस्ट्रार ऑफ़िस का 18 जून का जो फ़ैसला है वो कलअदम करार देते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। टाइगर फोर्स को की गई अदायगियों की तहकीकात के लिए FIA को हुक्म दिया जाए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत PTI के दीगर रहनुमाओं के गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़ JIT तश्कील दी जाए, ये मुतालबात किए गए हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मुख्तलिफ़ सियासी जलसों में मुल्की इदारों को धमका रहे हैं। शेख रशीद अवाम को मुल्की इदारों पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान टाइगर फोर्स को मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लॉन्ग मार्च करने का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। टाइगर फोर्स PTI के टाइगर फोर्स को तनख्वाह दी जा रही है ताकि वो मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम होगा और एटमी असासे ख़तरे में हैं। दरख्वास्त जो है ये असगर अली शेख नामी एक शहरी की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी समेत जो PTI के दीगर कायदीन हैं इनको फ़रीक बनाया गया है। अब ये टाइगर फोर्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गई है। टाइगर फोर्स इमरान खान ने जब बनाया था, आपको याद होगा, मुझे तो कम अज़ कम याद है, मैंने उस वक़्त वीलाग वग़ैरह भी किए थे। इमरान खान ने टाइगर फोर्स बनाया था तो टाइगर फोर्स ने लोगों से भत्ता वसूली शुरू की थी। KPK में दुकानों पे ताजरों से भत्ता वसूल किया जा रहा था। एक गैर कानूनी टाइगर फोर्स इमरान खान ने बनाया था जिसका कानून में, आइन में कहीं ज़िक्र नहीं है, और उनको अथॉरिटी बना दिया गया था कि जी आप प्राइस भी कंट्रोल करें बाज़ारों में और मार्केटों में, और आप शहरियों की जो है सार संभाल भी करें, शहरियों का लुक आफ्टर करें, शहरियों को चेक करें कि कोई कहीं बंदा कोई भूखा तो नहीं सो रहा। वो ख़ुद भूखे नंगे निकले थे टाइगर फोर्स वाले जो लोगों को लूट रहे थे। अब उनको इमरान खान ने अथॉरिटी दे दी, हुक्म दे दिया, उनको एक गैर कानूनी तौर पर उनको कहा कि जी आप टाइगर फोर्स हैं जो, और भर्तियां की गई। जुल्फ़ी वो जो डार साहब हैं PTI के, उन्होंने इसमें भर्तियां की, उनको लीडर बना दिया गया। अब टाइगर फोर्स में कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, क्या है, इनको तनख्वाहें कितनी कौमी ख़जाने से दी जा रही थी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जिसके ख़िलाफ़ ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गई है
तो अब ज़ाहिर है पीटीआई का घेरा तो तंग रहेगा, पीटीआई की क़यादत का भी। इमरान खान बड़े जलसे कर रही हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन अंदर से खोखले हो चुके हैं। नहीं लग रहा कि, क्योंकि इमरान खान ने अगर कुछ करना होता तो पौने 4 साल में, 3.5 साल में कुछ न कुछ कौम के लिए करते। किया तो अभी तक मौजूदा हुकूमत ने भी कुछ नहीं, अवाम को रिलीफ नहीं दे पाई, लेकिन मौजूदा हुकूमत इमरान खान का गंद साफ़ पहले करेगी। जो हुकूमत कह रही है, जो प्लान बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि पहले इमरान खान का गंद साफ़ करके मईशत को थोड़ा सा सहारा दें, फिर पेट्रोल भी कम किया जाएगा और डॉलर भी कम किया जाएगा। इस पर मैं अगले व्लॉग में मईशत के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के इक़दामात के हवाले से और इमरान खान जो कुछ करके गए इसके हवाले से मैं अगले व्लॉग में डिटेल में बात ज़रूर करूँगा। लेकिन चाइना से भी पैसे आए हैं और डॉलर कम हुआ है, 111 रुपये तकरीबन 55 पैसे पे चला गया था, अब 4 रुपये कम हो गया एक दिन में। तो डॉलर भी कम होगा ये आने वाले दिनों में, और जो फ्यूल है वो भी कम होगा। ज़ाहिर है फ्यूल कम होगा, डॉलर कम होगा तो फिर महंगाई पे कंट्रोल होगा। लेकिन अभी हुकूमत ने सख्त फ़ैसले किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो इनका जो ज़िम्मेदारी है वो इमरान खान पर आयद होती है, क्योंकि इमरान खान मुल्क की मईशत तबाह करके गए, लूट कर चले गए, बड़े बड़े गबन करके चले गए, महंगाई करके चले गए। तो अब उसको सीधा करना, नहीं तो ये ज़ाहिर है सीधा करने में महीना, 4 महीने, 6 महीने लग सकते हैं। नहीं तो अगर ये न करती हुकूमत तो ये मुल्क डिज़ास्टर में करता और मईशत डिज़ास्टर करती, मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए हैं। तो बहरहाल पीटीआई का मैं ज़िक्र कर रहा था कि पीटीआई की क़यादत का भी घेरा एक तरफ तंग है, और पीटीआई के जो टाइगर फोर्स हैं या बनी गाला के जो मुलाजमीन हैं उनकी भी छानबीन की जा रही है और उनका भी घेरा तंग हो रहा है, और आने वाले दिनों में इनका घेरा मज़ीद तंग किया जाएगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।